तब लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, और आज हम लोग देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का मेरिट क्या क्या है, मतलब इससे क्या क्या एडवांटेज है हमारे सेल्फ पॉलिनेशन से। ठीक है, तो देखिए मेरिट जो है आपका ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो प्योरिटी है, द प्योरिटी ऑफ जो जनरेशन है ना, प्योरिटी ऑफ द जनरेशन कहिए या स्पेसिस कहिए, जो भी कहिए, वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। क्या रहता है, मेंटेन। ठीक है, प्योरिटी द प्योरिटी ऑफ द जनरेशन इज मेंटेन्ड। ठीक है, क्या होता है, प्योरिटी जनरेशन क्या होता है, मेंटेन रहता है। दूसरा जो है, ऐसे आपका लिखा जा सकता है कि a large amount of pollen grains produce। लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस, यहाँ पे हम लोग ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स है ना वो ज़्यादा मतलब आसानी से यूज होता है। लार्ज अमाउंट तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन में भी आएगा। इस सेंटेंस को मत कहिए, आप कहिए कि pollen grains are not wasted। ठीक है, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर में डेवलप हुआ, एक फ्लावर के एंथर पे जो डेवलप हुआ, वो वेस्ट नहीं होता है, वो फर्टिलाइजेशन के काम आपका आ जाएगा उसी फ्लावर में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के काम आ जाएगा। तब अगर हम लोग बात करें कि इनका डिमेरिट्स क्या रहा है, ठीक है, इनका जो डिमेरिट्स रहा वो क्या रहा, तो इनका जो डिमेरिट्स है ना, सेल्फ पॉलिनेशन में चूंकि खुद के आंसर से आपका पॉलिनेशन हो रहा है, सेम टाइप का आपका क्या है ना कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, मतलब न्यू एंड हेल्दी न्यू वैरायटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। या कह सकते हैं कि नॉट न्यू वेरिएबल वैरायटी कर दी सीधा, क्या हो जाएगा, न्यू वैरायटी जो है ना आपका वो डेवलप नहीं होता है। नॉट न्यू वैराइटीज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आप कह सकते हैं कि नया वैरायटी जो है ना प्रोड्यूस नहीं होता है। वही आपका घिसा पिटा आप कह सकते हैं कि अगर पेरेंट में वो बीमारी है तो वो आपके न्यू जनरेशन में भी, न्यू ऑफस्प्रिंग में भी आपका वो बीमारी रहेगा ही रहेगा। समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब कह सकते हैं कि लेस डिजीज रेसिस्टेंट, ठीक है, लेस डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट जो है ना वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि वीक प्रोजेनी, उसी की तरह चूंकि लेस आपका रेसिस्टेंस है तो आप कह सकते हैं कि वीक प्लांट, मतलब जो न्यू प्लांट जो आया, जो न्यू आया, वीक न्यू जनरेशन कह लीजिए, वीक न्यू जनरेशन। ठीक है, प्रोड्यूसिंग होता है, तो जब न्यू जनरेशन वीक हुआ तो उसका सीड भी क्या हो गया, वीक हो गया, वीक सीड। अब सीड वीक होने का मतलब वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, वो ज़्यादा आपका प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो ये रहा कुछ आपका मेरिट्स, किसका, मेरिट्स और डिमेरिट्स सेल्फ पॉलिनेशन का। तब हम लोग बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। तो हेडिंग है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे हमारा क्या है ना, एक प्लांट हो गया, ठीक है, और हमारा ये भी क्या है ना, एक प्लांट हो गया। ये दोनों सेम स्पेसीज के हैं, ये दोनों क्या हैं आपके, सेम स्पेसीज। लास्ट क्लास में भी हम बोले थे कि क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये, नेचुरली जो क्रॉस पॉलिनेशन उसका मतलब ये नहीं है कि आम का पौधा है, उसका पॉलिन ग्रेन चल गया अमरूद के पौधे पे और फर्टिलाइज करके जो है ना अमरूद के पेड़ पे आम फर रहा, आम के पेड़ पे अमरूद फर रहा, ऐसा नहीं है।
ठीक है, सेम स्पेसीज बोलना जरूरी है अगर क्रॉस पॉलिनेशन बोल रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में ये वर्ड यूज नहीं किए थे, इसलिए नहीं यूज किए थे क्योंकि वहाँ पे सेम स्पेसीज बोलने का जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनेशन हो रहा था वो सेम फ्लावर पे हो रहा था। पॉलिनेशन जो था, ट्रांसफर जो हो रहा था पॉलन ग्रेन्स का, वो सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर था लेकिन प्लांट सेम था। तो जब एक ही प्लांट है तो बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सेम स्पेसीज बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तब क्या है कि फ्लावर जो है ना, इसका पॉलन ग्रेन्स कहाँ चला गया? इस पे चला गया। इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अभी भी स्पेसीज क्या है आपका? सेम है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from anther to the stigma of different flower of different plant, लेकिन यहाँ ये बोलना जरूरी होगा ऑफ सेम स्पेसीज। ठीक है, सेम स्पेसीज। समझ में आया? चलिए, तभी क्या है कि हम लोग इसका भी मेरिट और डिमेरिट देख लेते हैं। बाद में हम लोग समझेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो पहले मेरिट और डिमेरिट, क्रॉस पॉलिनेशन का क्या क्या मेरिट है और क्या क्या इनका डिमेरिट्स है। ठीक है, मेरिट्स अगर कहें हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन का, तो पहला क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ आपका सीड जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड, या कह सकते हैं वेराइटी ऑफ सीड्स प्रोड्यूस। मतलब ये जो लार्ज नंबर है वो वेरिएबल भी है, मतलब वेरिएबल टाइप का भी है। ठीक है, कोई दिक्कत? कह सकते हैं हेल्दी सीड्स। अब सीड्स अगर आपका हेल्दी होगा, क्या होगा? आपका सीड्स अगर हेल्दी होगा तो आपका जो प्रोजनी है या नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी क्या होगा? हेल्दी होगा। क्या होगा? आपका हेल्दी प्रोजनी जो है आपका क्या होगा? हेल्दी होगा। ठीक है, तब कह सकते हैं कि आपका जो वेरिएबिलिटी है, या कह सकते हैं कि वेराइटी या वेरिएशन आपका जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, न्यू वेरिएशन, वेरिएशन क्या बोल सकते हैं? वेरिएंट्स बोल सकते हैं, न्यू वेरिएशन कह सकते हैं। डेवलप। ठीक है, अब देखिए वेरिएशन आ गया, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन, इसलिए इसको अलग कलर से भी किया है। ये याद रखिएगा, आगे जाइएगा क्लास में, आगे क्लास में जाइएगा जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे, ऐसे आप लोग भी पढ़ेंगे जेनेटिक्स, उसमें भी देखेंगे, और आगे जब जाएंगे 11th-12th में वहाँ पर करेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, और इस पर ध्यान रखना है कि वेराइटी ऑफ सीड्स और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स जो है ना प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आया? तब अगर इसके डिमेरिट्स की बात करें, डिमेरिट्स ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे भी हट सकता है। ठीक है, डिमेरिट्स, इसका जो रेट रहेगा, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इनका जो प्रोसेस रहेगा वो डेफिनेट नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब द प्रोसेस इज नॉट डेफिनेट बिकॉज प्लांट डिपेंड्स ऑन एजेंसी। समझ में आ रहा है? प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड बिकॉज pollination is depends on, process is not defined because pollination is depends on different vectors। ठीक है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन में हमारा वेक्टर्स जो है वो क्या है आपका, जैसे हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है,
सॉइल के रूप में हो रहा है, एनिमल्स के साथ हो रहा है, से हो रहा है, से नहीं साथ नहीं, से पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का जो है ना वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब ये पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना ये एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं, ऑटोनोमस नहीं है, खुद से भी होता है लेकिन वो बहुत कम संख्या है। और दूसरे पॉलन ग्रेन जो है ना, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जाता है या प्लांट पे जाता है, ये बहुत मास प्रोडक्शन में होता है। तब है कि हम लोग को पॉलन ग्रेन्स तो दिखता नहीं है। तो ये पॉलन ग्रेन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, हम आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि लार्ज नंबर में लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद जो होगा कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर के थ्रू जाता है। कोई आप तो है नहीं, अब कोई बोलने वाला तो है नहीं पॉलन ग्रेन्स कि भाई हमको वहाँ पहुँचा दो, या उसके पास कुछ पैर तो है नहीं, तो या तो वो एनिमल की हेल्प से, या जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी हेल्प से, या हवा के थ्रू, या पानी के थ्रू, ठीक है, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तब पॉलिनेशन होता है। तो डिफरेंट एजेंसी पे क्या करता है, एजेंसी क्या करता है, डिफरेंट वेक्टर पे डिपेंड करता है पॉलिनेशन। इसलिए जो प्रोसेस जो है ना वो डिफाइंड नहीं है कि मतलब आप अगर ऐसे ही नेचर में अगर प्लांट है, नेचर में अगर फ्लावर है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो पॉलिनेशन है ना वो क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा, ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं श्योर होके कि इस फ्लावर का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है कि क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, फ्लावर को देख के नहीं कह सकते हैं। तब है कि दूसरे फ्लावर का आपका हो सकता है कि पॉलन ग्रेन्स आया है और इसका खुद का पहले से पॉलन ग्रेन्स था, तभी वो क्या कर गया, जर्मिनेट कर गया। या कह सकते हैं इनका खुद का पॉलन ग्रेन्स गिरा स्टिग्मा पे और दूसरा पॉलन ग्रेन्स अब तक आ गया कर गया, मतलब श्योर नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन को हम लोग बता सकते हैं कि कब आपका सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन जो है ना होगा, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका यही डिमेरिट्स है। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए लार्ज नंबर ऑफ, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यहाँ पे लिखेंगे, नजर आएगा, इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं, सेकंड पॉइंट इधर लिख देते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। लार्ज नंबर इसलिए क्योंकि हवा के थ्रू हो रहा है, तो हवा के थ्रू हो रहा है, और हल्का है तो बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स होगा तब ना वो बहुत दूर तक जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा, जिसके कारण बहुत ही वेस्ट भी होता है, बहुत वेस्ट भी होता है। और हम लोग पॉल्यूशन में पढ़ेंगे, पॉल्यूशन चैप्टर में, कि सबसे बड़ा एलर्जी का कारण जो अर्थ पे है वो पॉलन ग्रेन्स है। एलर्जी अगर है मतलब पॉलन ग्रेन्स के कारण पॉल्यूशन भी है। पॉल्यूशन कैसा, हवा में इतना ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स है कि बहुत लोगों को पॉलन ग्रेन्स से एलर्जी भी है। कुछ एलर्जी होता है ना, हवा में निकले और छींकना शुरू कर दिए, जैसे हम लोग सब्जी मंडी में जाते होंगे तो छींकना शुरू कर, चूँकि डस्ट ज़्यादा रहता है नाक में आता है तो छींकाना शुरू होता है, ऑटोमेटिकली छींकाना शुरू होता है। उसी तरह से इन्वायरमेंट में इतना पॉलन ग्रेन्स है हमारा कि वहाँ पे आपका क्या होता है, वो काउज है आपका एलर्जी का, ठीक है। आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन देखिए, जो नेचर जो है ना, नेचर जो है वो फेवर कर रहा है, फेवर कर रहा है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। नहीं तो नेचर में बहुत सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए मतलब मेल और फीमेल सेक्स दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनमें। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेचर उसको सपोर्ट कर रहा है, नेचर सपोर्ट कर रहा है सेक्सुअल क्या नाम है उसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। अब क्रॉस पॉलिनेशन का कंडीशन है, कुछ कंडीशन हम यहाँ पे हेडिंग दिए, कंडीशन क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे जो पहला कंडीशन है आप कह सकते हैं यूनी सेक्सुअल फ्लावर। मतलब आपका जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब या तो फ्लावर जो है ना उसमें मेल पार्ट है नहीं तो फीमेल पार्ट है, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट present at male and female reproductive part present at different plant, different plant क्या कहते हैं, different flower। मतलब एक जो फ्लावर है उसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा, एक जो फ्लावर है उसमें सिर्फ क्या होगा, आपका फीमेल पार्ट होगा। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एक ही फ्लावर पे नहीं होगा। इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं या डिक्लिनसी भी कहते हैं, आगे जाके पढ़िएगा। तो दोनों नाम सेम ही है, ठीक है। तब जो कंडीशन है आपका कि अगला कंडीशन क्या होना चाहिए, तो मोनोसियस प्लांट,
क्या है आपका? मोनोसियस, ठीक है, मोनोसियस प्लांट। इस मोनोसियस का मतलब होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, मोनो मतलब एक, ठीक है, एक ही प्लांट पे आपका मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट एट सेम फ्लावर, ठीक है, सॉरी सेम प्लांट। क्या है? मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट एट सेम प्लांट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपका मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर क्या है ना, सेम प्लांट पे ही प्रेजेंट है, एक ही प्लांट पे आपका प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? लेकिन अलग अलग है, अलग अलग है। मतलब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, वो एक ही प्लांट पे हो तो मोनोसियस कहलाता है, ठीक है। तब है आपका, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे हो तो उसको हम लोग डायोसियस कहते हैं। सारा भोवल यही उठ के आ गया है, ठीक है। हाँ, खाली ए कमी है, आई ओ ई सब हो गया, ठीक है। डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट मतलब आपका जो मेल एंड फीमेल फ्लावर है, मेल एंड फीमेल फ्लावर born on different plant, ठीक है। इन दोनों का एग्जाम्पल आप देखिए, आप हर चीज को देखें, बस खाली आप समझ नहीं पाते हैं कैसे। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसा वाला कंडीशन हम लोग देखे हैं क्या? हाँ देखे हैं। कहाँ देखे हैं? तो आपका जो एग्जाम्पल हो गया, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इस कंडीशन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? मेज, मकई, अभी, ठीक है। प्लस आप अगर देखिए इन हमारे लोकल लैंग्वेज में उसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता। अभी जैसे एक तो हाँ पंपकिन वगैरह, आप कद्दू वगैरह की बात कर लीजिए, या आप कुकुरबिट्स फैमिली में कुकुरबिट्स कह सकते हैं आप। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका, कुकुरबिट्स कह सकते हैं, या जितना भी सब्जी है वेजिटेबल में जैसे कह सकते हैं। अब ये नॉर्मल आप लोग किस भाषा में जानते हैं ये हमको पता नहीं, जैसे नेनुआ हो गया, कद्दू हो गया, आपका करेला हो गया, ये सब जितने भी फ्लावर हैं, अगर फ्लावर बोलते हैं, प्लांट हैं, अगर आपके घर में ये हैं तो आप उनको गौर से देखिएगा। इसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के फ्लावर होते हैं। एक जो फ्लावर होगा ना, वो सिंपली इस तरह का रहेगा। ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हम ये देखे हैं और समझ रहे हैं। एक जो फ्लावर रहेगा वो कुछ इस तरह से, जो हम लोग बचपन में बनाते हैं ना, कुछ इस तरह से ही आपका ये रहेगा डंडी, ठीक है। दूसरा जो फ्लावर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, एक सिलिंड्रिकल टाइप इतना बड़ा रहेगा, और तब इसके ऊपर फिर जो है ना वो ऐसे 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 करके आपका फ्लावर रहेगा। तो ये जो है आपका ये मेल फ्लावर है, और ये क्या है आपका फीमेल फ्लावर। मतलब कद्दू के पौधा में, कद्दू के फ्लावर में देखिएगा कि छोटा सा कद्दू ऑलरेडी पहले से रहता है। मतलब जितना भी आपका ये जब कुकुरबिट्स जितने भी आ गए ना इस फैमिली में, आप देखिएगा इसमें एक दो तरह का फूल होता है, नेनुआ का, जितना भी आप देख लीजिए ना सब्जी जो है। अगर गाँव में आप अगर रह रहे हैं या जाते हैं, देखने का मौका मिला है, तब आपको ये मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ऑलरेडी आपको दिख जाएगा। तो ये हो गया, मतलब एक ही प्लांट पे है लेकिन अलग अलग फ्लावर है। इसका तो एग्जाम्पल अब हम नहीं जान रहे हैं तो फिर बेकार ही है। इसका सबसे ज़्यादा यूज हम लोग इस प्लांट्स का हम लोग किए हैं कोरोना के समय में, याद आ रहा है? मतलब पपाया, पपीता का पत्ता का जूस, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, जिंकेट, पैरासीटामोल, कोरोना के समय में हम लोग यही सब। बकरी का दूध, तो खैर बकरी का दूध वो प्लांट नहीं है तो वो तो अलग चीज़ हो गया, ठीक है। गोट का मिल्क भाई बहुत फैटी होता है, वो पीना चाहिए। वो पीने से पता है, आप अगर 1 kg गाय का दूध पी रहे हैं और उसका एक पाव मतलब 250 ग्राम अगर पी रहे हैं ना, ml 250 ml, ऐसे बोलते तो ग्राम में ही है, 250 250 ग्राम या ml, वो लगभग ज़्यादा ही फैट नजर आएगा आपको उसके एक पाव। तो बहुत एनर्जेटिक या फैटी है। हम भी पिए थे, हमारा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तभी क्या है कि पपाया जो है उसका अलग अलग प्लांट पे, आप कहेंगे सर ऐसा कभी गौर नहीं कि हम तो घर में पपीता लगाए हैं और उसमें से फल आया है।
ये फल आया है ठीक है, लेकिन वो फ्लावर कौन सा है आपका? फीमेल फ्लावर, मतलब फीमेल फ्लावर वाला प्लांट है। मतलब एक प्लांट जो आप लगाए हैं वो तो सर हम देख के तो लगाए नहीं थे कि फीमेल वाला फ्लावर लगाए थे यहाँ पे। ये नेचर का सिलेक्शन है। कहीं कहीं आप देखिएगा कि पपीता का पौधा हुआ और वो फल नहीं दिया, बस वो है ना फूल दे के ही रह गया, वो मेल पार्ट है। और मेल पार्ट होते कम हैं, कहीं और भी होते हैं, तो भी वो हवा के थ्रू आपके पेड़ तक पहुँच रहा है, तभी वो फल दे पा रहा है, फर्टिलाइजेशन हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्पेशल है कि एक ही पौधा पे दोनों होगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तब क्रॉस पोलिनेशन कब होगा? जब हमारा फ्लावर डाइकोगामी होगा। मतलब कह सकते हैं कि फ्लावर हमारा क्या है? फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है। आप कहेंगे सर बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। ठीक है, कब? जब मेल और फीमेल एक साथ मैच्योर करेगा तब ना। तो कह सकते हैं ये जो प्रोसेस है, इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर मेल एंड फीमेल ऑर्गन मैच्योर ऑन डिफरेंट टाइम। समझ में आ रहा है? मतलब डिफरेंट टाइम। अब ये डिफरेंट टाइम जो हम लोग बोल रहे हैं कि मेल और फीमेल ऑर्गन जो डिफरेंट टाइम, तो आपका इसमें दो कंडीशन है। या तो ये कंडीशन है कि स्टामेन मेल पार्ट है, स्टामेन मैच्योर बिफोर स्टिग्मा, ठीक है। या जो कंडीशन है कि स्टिग्मा मैच्योर आपका बिफोर क्या कर सकते हैं? स्टामेन। क्या कर सकते हैं? स्टामेन। समझ में आ रहा है? मतलब इन दोनों कंडीशन में ही क्या होगा? आपका क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्या होगा? आपका क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है। तब है कि ऐसे फ्लावर, दोज फ्लावर इन विच स्टामेन्स मैच्योर बिफोर या अर्लियर देन स्टिग्मा is called protandry and protandry condition, and flower is called protandrous flower। क्या कहते हैं? आपका प्रोटेंड्रस फ्लावर कहते हैं। ठीक है। इस कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या कहेंगे? इस कंडीशन में दोज फ्लावर इन विच मैच्योर स्टिग्मा मैच्योर बिफोर, इसको क्या करेंगे? प्रोटोगाइमस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोगाइमी या गाइनी कहते हैं, गाइनी, प्रोटोगाइनी। ठीक है। फ्लावर कंडीशन को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। क्या कहेंगे? प्रोटोगाइनी। या इस तरह के फ्लावर को क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनस फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनस। लास्ट में खाली OUS लगा देना है, NY को हटा के। ठीक है। तो प्रोटोगाइनस फ्लावर। अब रहा इनका एग्जाम्पल का बात कि सर एग्जाम्पल भी तो बताइए इनका कि एग्जाम्पल क्या क्या है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका जैस्मीन। ठीक है। जैस्मीन हो गया, आपका सनफ्लावर हो गया, जिसमें स्टामिन है ना, पहले क्या होता है? वो मैच्योर कर जाता है। आपका लेडीज फिंगर, भिंडी जिसको कहते हैं, लेडीज फिंगर। और आपका क्या होता है? कोरिएंडर। ये एग्जांपल हो गया जिसमें स्टामेन जो है ना, पहले वो क्या हो गया? ये हो गया, मैच्योर हो गया। इससे होता क्या है समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा समझिएगा कि मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरह से मेल और फीमेल पार्ट है। ठीक है। मेल ये मैच्योर कर गया। क्या हो गया? ये मैच्योर कर गया। तो इसमें से तो पॉलन ग्रेन्स गिर के आएगा ना, इस पे गिरेगा। लेकिन ये अभी मैच्योर नहीं है, रिसीव करने के लिए मैच्योर नहीं है। तब क्या ये रिसीव कर पाएगा? नहीं रिसीव कर पाएगा। और जब तक ये मैच्योर होगा तो जो पॉलन ग्रेन्स वो क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है तो ये वाला कंडीशन है। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि आपका जो है ना, आप कह सकते हैं कि आपका जो ये है
जो ओवरी है, स्टिग्मा जो है ना वो क्या कर गया, मैच्योर कर गया। वो क्या कर गया, मैच्योर कर गया। लेकिन अभी ये जो है ना ये तो मैच्योर कर गया, लेकिन ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तब क्या होगा, कहीं बाहर से जो है ना स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आएगा और वो उसको रिसीव करके फर्टिलाइज कर जाएगा। क्या करेगा, फर्टिलाइज। अब फर्टिलाइज कर गया तो ये डिजेनरेट कर जाएगा, खत्म हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ते जाता है, हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये डिजेनरेट करता चला जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। और इसका जो एग्जाम्पल है जिसमें कि फीमेल जो है ना वो पहले मैच्योर करता है, इसका जो कि खाना हम लोग को तो नहीं है, हाँ एक का तो यूज करते हैं, दूसरे का यूज नहीं करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं रोज, इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है। और है आपका टोबैको, इसका यूज नहीं करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। टोबैको है, समझ में आया। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको जो है ना ध्यान रहेगा कि हाँ कहाँ पे क्या है। अगर देखने का मौका मिले इन सब फ्लावर को देखिएगा। बाकी जहाँ तक अवेलेबिलिटी था फ्लावर का हम तो कल दिखलाए थे, मतलब कल इन द सेंस की लास्ट वीडियो में। और बाकी कुछ ऐसा और फ्लावर रहेगा जिसको कि हम कोशिश कर सकते हैं दिखलाने का, तो दिखलाएंगे। तब एक दो टाइप और है जो कि आपको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर जान जाएंगे तो आगे के जब क्लास में जाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसको हम लोग बस फिगर से ही आपको समझा दे रहे हैं कि जो पहला जो कंडीशन है, पहला जो कंडीशन है आपका क्या है, हर हेट्रोस्टाइली। क्या है आपका, हेट्रोस्टाइली, ठीक है, हेट्रोस्टाइली। इसमें होता क्या है, कुछ इस तरह से समझिएगा, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। और दूसरा जो है आपका वो क्या है, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, इसमें जो है ना दो कंडीशन है कि क्या क्या होता है, ए एंड बी। क्या क्या है कंडीशन, तो एक है कि स्टिग्मा जो है ना स्टाइल यहाँ पे, और जो स्टिग्मा है वो बहुत लंबा है। क्या है, यहाँ से दूसरे कलर से दे देते हैं, ये जो मेल पार्ट है ना वो बहुत लंबा है। तब क्या है कि यहाँ से अगर ये मैच्योर कर भी जाएगा सेम टाइम पे, तो ये इतना लंबा, ये इतना छोटा है कि इसके गिरने से पहले भी दूसरा कोई आके क्रॉस पोलिनेशन कर सकता है। समझ में आया, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि आपका जो पॉलन ये जो स्टाइल है वो बहुत लंबा है। क्या है, बहुत लंबा है। और आपका जो क्या है मेल पार्ट है वो क्या है आपका, बहुत छोटा है। क्या है आपका, बहुत छोटा है। तो ये दो कंडीशन है किसका, हेट्रोस्टाइली का। मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सेम टाइम पे मैच्योर भी कर रहे हैं, मैच्योर भी सेम टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन इनका नेचर का बनावट कुछ इस तरह से है कि इसमें फिलामेंट जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, स्टिग्मा थोड़ा छोटा हो गया, स्टाइल थोड़ा छोटा हो गया। इसमें स्टाइल बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और जो एंथर है फिलामेंट है वो बहुत छोटा हो गया है। तो इस कंडीशन में भी जो पॉलन ग्रेन्स गिरेगा तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, यहाँ से। और इस कंडीशन में आएगा तो यहाँ से क्या है ना ऊपर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। और दूसरा है हर्कोगैमी, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, लेकिन एंथर और स्टिग्मा जो है ना वो बहुत डिस्टेंस पे हो जाता है। क्या होता है, कह सकते हैं इसमें एंथर एंड स्टिग्मा हैव सम डिस्टेंस। क्या आपका कुछ डिस्टेंस है, एक ही फ्लावर के अंदर है लेकिन कुछ डिस्टेंस है उनका, एक दूसरे से अलग है। या कह सकते हैं जो पेटल्स हैं, पेटल्स जो है ना वो क्या करते हैं, फॉर्म सम बैरियर्स। पेटल्स जो पंखुड़ी जिसको कर रहे थे ना हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, पंखुड़ी पेटल्स कोरोला कह रहे थे जिसको, वो कुछ बैरियर बना दे रहा है। इस तरह से आपको ये कर दे रहा है ना कि उसका जो एंथर है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप है, ये पढ़ना है आगे जाके पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस बता दे रहे हैं कि हेट्रोस्टाइली और हर्कोगैमी क्या है, समझिएगा। क्योंकि वहाँ जाइएगा तो आपका बेसिक तो यहीं से स्टार्ट होता है, तो एक बार देखे रहेंगे तो दोबारा पढ़ने में समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ हम लोग जानते हैं। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन आपका हो रहा है। इसलिए पहला लाइन में लिखे थे क्या कि नेचर सपोर्ट कर रहा है, ये नेचर का ही दिया हुआ है ना ऐसा करके, ठीक है, ये नेचर का दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना सारा रहा आपका क्रॉस पॉलिनेशन में। अगले क्लास में हम लोग आएंगे और पढ़ेंगे वेक्टर्स या कुछ एजेंट्स जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आया, थैंक यू।